नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में पंचायत चुनाव आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई, ट्रिपल बेंच को मामला हस्तांतरित। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने ट्रिपल बेंच के मामले को हस्तांतरित किया है। जाहिर है कि अब इस मामले की सुनवाई ट्रिपल बेंच में होगी। गिरिडीह आसू सांसद सीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि राज्य के ओबीसी के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। राज्य की पंचायतों में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देने में होने वाली देरी हो रही थी। इसी देखते हुए राज्य सरकार फिलहाल बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव कराएगी। कोरोना की चौथी लहर ने दी दस्तक, राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य करे राज्य सरकार। संजय सेठ। सांसद संजय सेठ ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी, कहा कि चौथी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य में मास्क पहनने का नियम अनिवार्य रूप से लागू करा है। चौथी लहर ने देश में दस्तक दे दी है। कई राज्यों ने महामारी से बचाव के लिए तमाम उपायों पर काम करना शुरू कर दिया है। झारखंड में भी कोरोना की चौथी लहर को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए पूर्व की तरह मास्क का उपयोग अनिवार्य किया जाए। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के उन तमाम जरूरतों को सुदृढ़ किया जाए जिससे विषम परिस्थिति में महामारी से मजबूती के साथ निपटा जा सके। टाटा स्टील में सफल आश्रित अभ्यर्थियों की अब होगी नियुक्ति, जानिए अपडेट। 500 लोगों की होनी है बहाली। टाटा स्टील निबंधित कर्मचारी आश्रित बहाली परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति 16 मई से प्रारंभ होगी। वहीं इस सप्ताह में मेडिकल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टाटा स्टील में पहली बार निबंधित कर्मचारी मैट्रिक पास आश्रितों की नियुक्ति दक्षता व डिग्री के आधार पर हो रही है। नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी सीधे NS 7 ग्रेड में बहाल हो सकेंगे। 2010 तक हुई इन बहालियों में से सभी की नियुक्ति NS 1 में होती थी। वैसे अभ्यर्थियों को पदोन्नति के लिए 5 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ता था, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके आते थे। अब ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे NS 7 ग्रेड में नियुक्त होने का अवसर मिलेगा। ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण मामले में झारखंड पिछड़ा मिला 26वां स्थान, जाने क्या है इसकी वजह। झारखंड को ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण प्रयास के मामले में पूरे देश में 26वां स्थान मिला है। नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स राउंड की गणना में यह नतीजा निकला है। बड़े राज्यों की श्रेणी में 16वां स्थान मिला है। नीति आयोग ने राज्यों में ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों का अध्ययन कराया है। कुल 6 पैरामीटर पर 27 इंडिकेटर तैयार किए गए और इसकी गणना कर राज्यों की रिपोर्ट तैयार की गई है। 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जल्दी जारी होगा प्रोग्राम, जाने संभावित तिथि। कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में बुधवार को जैक को आयोग का पत्र मिल गया है। आयोग ने अनुमति मिलने के साथ ही जैक ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। तीनों बोर्ड परीक्षा को लेकर 1-2 दिनों में प्रोग्राम जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा 11 मई से पहले ले ली जाएगी। परीक्षा 3 या 4 मई से शुरू हो सकती है। झारखंड बिजली विभाग की मनमानी से उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है सब्सिडी का लाभ, जाने क्या है नियम। बिजली विभाग की मनमानी से उपभोक्ता त्रस्त है। हर महीने 10 से 15 दिन की देरी से बिल मिलने के कारण उन्हें सब्सिडी से वंचित होना पड़ रहा है। नियमानुसार अगर विभाग बिल दे तो 1 महीने में 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को सब्सिडी मिलेगी। इसकी घोषणा झारखंड सरकार ने की है। अप्रैल 2022 से यह योजना लागू हो गई है। इससे अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 6.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इधर बड़ी संख्या में उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं कि उनका बिल 30 दिन के जगह पर 40 या 45 दिनों में मिल रहा है। इससे उनकी खपत 400 यूनिट से अधिक दिख रही है, जिन्होंने उन्हें सब्सिडी से वंचित कर दिया गया। 6.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल दिया गया है। भीषण गर्मी में झारखंड की बिजली आपूर्ति घटी, राष्ट्रीय ग्रिड से चेतावनी। झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। तपीस के बीच सूबे में बिजली की मांग बढ़ गई है।
लेकिन इस बड़ी मांग के बीच सूबे में बिजली की आपूर्ति घट गई है। इससे पूरे राज्य में बिजली संकट गहरा गया है। राज्य में बिजली की मांग और आपूर्ति में 400 से 450 मेगावाट के अंतर से लोड शेडिंग की मार पड़ रही है। शहरी में औसतन 19 और ग्रामीण इलाकों में 16 से 17 घंटे की आपूर्ति से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोड बढ़ने के साथ ही स्थानीय खराबियों और राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की उपलब्धता कम होने से हालात बिगड़ गए हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से झारखंड 600 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह मुश्किल 250 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली मिल पा रही है। अगले महीने से मकान जमीन खरीदना होगा महंगा, सर्किल रेट पर लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स। 1 अप्रैल 2022 से धनबाद समेत पूरे झारखंड में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का काम बंद है। अगले महीने से पहले हफ्ते में वसूली शुरू होने की संभावना है। मई से प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण जमीन के सर्किल रेट पर लगेगा। इसको लेकर सूडा ने रांची में 2 दिन की ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया है। झारखंड में प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी और तैयारी हो रही है। सबसे अधिक भार व्यवसायों पर पड़ने वाला है। उनका टैक्स 90% तक बढ़ा सकता है। रांची में नए सॉफ्टवेयर में होने वाली बदलाव को देखकर 2 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। झारखंड में 2 दिन तक रहे सावधान। झारखंड में से मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। संथाल, परगना और मध्य झारखंड में कहीं कहीं बादल और गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि पलामू प्रमंडल में गर्मी का कहर जारी रहेगा और लू भी चलेगी। मैगी लवर्स को फिर से झटका, बढ़ेंगे दाम। मैगी लवर्स को एक फिर झटका लगने वाला है। दरअसल बढ़ती महंगाई को देखते हुए मैगी बनाने वाले कंपनी नेस्ले एक बार फिर से अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी का कहना है कि खाने का तेल, कॉफी, गेहूं और फ्यूल जैसी कमोडिटी के दाम 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। ऐसे में तय कर माना जा रहा है कि मैगी के दाम में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पहले मैगी की कीमत 9 से 16% का इजाफा हुआ है। हो जाइए सावधान, दिल्ली में एक नहीं 9 कोरोना वेरिएंट मचा रहे हैं तबाही। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इस बीच जीनोम सीक्वेंसिंग के अध्ययन में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इंडिया टुडे के सरकारी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में कोरोना जांच के नमूनों के अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 9 वेरिएंट मौजूद हैं। इसमें BA.2, 12 और 1 भी शामिल है। WHO ने ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंटल BA.1 स्ट्रेन की तुलना में अधिक संक्रामक है। पंजाब सरकार ने बस, सिनेमाघर, क्लासरूम, रैली, बंद जगहों पर मास्क पहनने की दी सलाह। पंजाब सरकार ने कुछ राज्यों में कोविड-19 मामले बढ़ने के मद्देनजर लोगों को भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी है। सरकारी नोटिस में कहा गया है कि बस, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, टैक्सी, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, क्लासरूम, दफ्तर जैसी बंद जगह और किसी बंद स्थान पर कार्यक्रम में मास्क जरूर पहने। पंजाब में कोविड-19 के 113 सक्रिय मामले हैं। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के चलते 24 अप्रैल से 14 जून तक स्कूलों की छुट्टियों का हुआ ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को ऐलान किया है कि भीषण गर्मी के मद्देनजर राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 24 अप्रैल से 14 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। बघेल ने गुरुवार को बताया कि मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में भीषण ग्रीष्मलहर चलने की चेतावनी जारी की है। खरगोन हिंसा के 106 फरार आरोपियों पर पुलिस ने रखा 10-10 हजार का इनाम। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा के फरार आरोपियों पर 10-10 हजार इनाम की घोषणा रखी है। खरगोन के प्रभारी पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने बताया कि 106 फरार आरोपियों को पकड़ने में पुलिस का सहयोग देने या उनकी पुख्ता जानकारी देने वाले के लिए इनाम की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश के गांव में एक माह में 4 लोगों की मौत के बाद गांव वालों ने लगाया लॉकडाउन। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के बेन्नलावलसा गांव में रहने वाले लोगों ने एक महीने में 4 लोगों की रहस्यमयी मौत होने के बाद खुद ही गांव को 17 से 25 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और यदि किसी बुरी आत्मा के कारण हो सकता है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अनुकंपा नियुक्ति पर आई नई अपडेट, आदेश जारी, होंगे नियम में बदलाव। रेलवे ने कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ी अपडेट जारी की है। इसके लिए रेल मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता के नियम तय किए गए हैं। साथ ही रेलवे के प्रशिक्षु की सीधी भर्ती भी जारी रहेगी। इसके लिए भी आदेश जारी किए गए हैं जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।
कर्मचारियों को तोहफा, डीए में 3% की वृद्धि, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी, आदेश जारी, मई में एरियर्स के साथ मिलेगा वेतन। केंद्र के मोदी सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने अपने 7th पे कमीशन कर्मचारियों के डीए वृद्धि, पेंशनर्स में पेंशन सहित फैमिली पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। दरअसल कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन में 3% की वृद्धि की गई है, वही 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को मई महीने में एरियर्स और वेतन का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार इस मामले में आदेश जारी कर दिया है। बुलडोजर कार्रवाई रोकने लगाई जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। मध्य प्रदेश में अतिक्रमणकारियों के कब्जों पर चलाए जा रहे बुलडोजर को रोकने के लिए लगाई गई याचिका को एमपी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता न तो पीड़ित है और न उसके सीधा कोई संबंध है, इसलिए याचिकाकर्ता का ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, वेतन संशोधन संबंधित आदेश जारी, 30 अप्रैल तक पूरा करे ये काम। कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और छठे वेतन आयोग एंट्री प्रवेश के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक दस्तावेज कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने की स्थिति में वेतन में भिन्नता देखी जा सकती है। जारी आदेश के मुताबिक यह को प्रवेश वेतन प्रदान करने के लिए छठी CPC में स्विच करने के विकल्प को संशोधन किया गया है। वहीं इस मामले में DEO ने प्रभावित AO के प्रस्ताव पर प्रस्तुत करने की सलाह दी है। मौके पर जमा कराए चालान, डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा शुरू करे ट्रैफिक पुलिस, CM योगी। दूसरी बार यूपी की सत्ता संभालने वाले CM योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास और विभाग में काम को लेकर काफी सख्त हैं। यूपी पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए CM योगी आदित्यनाथ काफी जोर दे रहे हैं। CM योगी पुलिस विभाग और ट्रैफिक चालान के भुगतान में बदलाव को लेकर कई निर्देश दिए हैं। इस संबंध में गुरुवार को CM योगी ने आधुनिक और कुशल पुलिसिंग के संबंध में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान पुलिस सुधारों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है। CM योगी ने कहा विभाग को जल्द से जल्द प्रशिक्षण संस्थानों में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती करनी चाहिए। CM योगी ने इस दौरान मंत्रिपरिषद के समक्ष गृह, कारागार, होमगार्ड, सचिवालय, प्रशासन और नियुक्त कार्मिकों के विभाग की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण के निर्देश जारी किए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।